यकीनी तौर पर जब भी हम कलीसिया के ऊपर गौर करते हैं, जब भी हम इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हैं, जब भी हम माशरे की तरफ नज़र करते हैं, तो मेरे अजीज़ों ज़रूर है कि हम अपने आप को तैयार कर लें, क्योंकि खुदावंद ताला की ज़ात नहायत नज़दीक है। इसलिए हमें हर एक बात और हर एक कदम जो है वो फूंक फूंक के रखने की ज़रूरत है। हमें हर एक कदम जो है वो ध्यान और ज्ञान से रखने की ज़रूरत है। अब वो वक्त नहीं है कि हम जिस तरह मर्जी जो है वो चलते रहें, जिस तरह मर्जी ज़िंदगी बसर करते रहें। लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में लिखा है, वक्त को क्या जानो, गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे अजीज़ों, इसी लिहाज से जो खुदावंद के खादमीन हैं, मैं इस चीज़ को बयान करना चाहता हूँ कि नहायत लम्हा फ़िक्रिया है कि हमें ज़रूरत पेश आई कि हम इन बातों पर गौर कर सकें। इतने सालों से, इतने दिनों से, या हम सोच सकते हैं जितनी हमारी ज़िंदगी हमने जब से होश संभाली है, हम इन चीज़ों के बारे में सोच समझ रहे हैं, लेकिन आज तक हमें इन चीज़ों की समझ नहीं आ सकी। मज़मून है जी तक़द्दुस। क्या है जी? कोई बता सकता है तक़द्दुस का मतलब? इसका मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इल्मे लुग़त में इसका मीनिंग है वो है खालिस या पाक होना। खालिस या पाक होना। और अगर हम इसके मुतरादिफ जो लफ्ज़ हैं, अल्फाज हैं, उनको देखें, यानी इसके मुतरादिफ जो अल्फाज आते हैं वो हैं बुजुर्गी, पाकी, पाकीज़गी, हुर्मत, तहारत और असमत। काफ़ी हद तक मैंने जैसे कहा कि ये काफ़ी हद तक जो है वो इज़्ज़त अहमियत के नज़दीक ज़रूर है, लेकिन इसको आज हम थोड़ा सा अपनी ज़ात के लिहाज से सीखेंगे। ये चंद बातें ऐसी हैं जिनको हमने इग्नोर किया हुआ है। ये चंद बातें ऐसी हैं जो हम उनको खातिर में नहीं लाते, हम उनका ख्याल नहीं करते, और जैसे बेटे ने बयान किया, उनकी अहमियत को नहीं जानते, उनकी इज्जत को नहीं जानते। इन चीज़ों के बारे में आज हम सीखेंगे। सबसे पहले तो हैं चंद बातें, हैकल का तक़द्दुस, परस्तिश का तक़द्दुस, किताबे मुक़द्दस का तक़द्दुस, यीशु मसीह का। तो याद रखिएगा, ये तक़द्दुस का लफ्ज़ इसलिए लगा है क्योंकि हैकल जो है वो भी किससे ताल्लुक़ रखती है? किससे ताल्लुक़ रखती है हैकल? हैकल का कोई पता नहीं है, हैकल क्या होती है जी? तो ये किससे ताल्लुक़ रखती है? परस्तिश किससे ताल्लुक़ रखती है? किताबे मुक़द्दस किससे ताल्लुक़ रखती है? और यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस क्या है? इन चीज़ों के बारे में आज सीखेंगे। हैकल के ताल्लुक़ से हम इन बातों को सीखेंगे। आज हमने हैकल को क्या और कैसे समझना है, इस चीज़ को जानिएगा। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से हमने जो पहला हवाला देखना है वो है ज़बूर, उसका 86वां यानी 86 बाब जो है 8 से 10 आयत तक। 8 से 86 86 8 से 10 आयत। यारब मबूदों में तुझसा कोई नहीं, और तेरी सन्नतें बेमिसाल हैं। यारब सब कौमें जिनको तूने बनाया आकर तेरे हजूर सिजदा करेगी और तेरे नाम की तमजीद करेंगी, क्योंकि तू बुजुर्ग है और अजीबो गरीब काम करता है, तू ही वाहिद खुदा है। खुदा उनके मुक़द्दस और पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने के वसीला से हम सब पर बरकत हो। अब यहाँ पर हम पहले इसको कि हम देखें कि हैकल के लिहाज से पहले हम ये देखेंगे ये किससे मंसूब है, ये कौन है जिसके बारे में बयान किया जा रहा है। हम
तब तक जो है वो किसी का तकद्दुस, किसी की इज्जत, किसी के तमाम वो बातें, वो खासियत, पाकीज़गी नहीं समझ सकेंगे जब तक उसके तालिक को ना देखा जाए। यानी अगर हम हैकल के तकद्दुस को देखेंगे तो हमें ये सबसे पहले ये देखना होगा, खुदा के घर के बारे में जानने के लिए सबसे पहले खुदा के बारे में जानने की ज़रूरत है। खुदा के बारे में जानने की ज़रूरत है। अब इस चीज़ को याद रखिएगा, लिखा है या रब मबूदों में तुझसा कोई नहीं है। तो इस चीज़ को याद रखें, खुदावंद ताला की ज़ाते अक़दस दुनिया में बेशुमार मज़ाहिब मौजूद है, बेशुमार मज़ाहिब मौजूद हैं। किसी में 45 किस्म के जो मबूद मौजूद है, किसी में 40 किस्म के मबूद मौजूद हैं, किसी में 33,000 किस्म के मबूद मौजूद हैं, किसी में तमाम लिहाज से, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 10 जो है बेशुमार जो हैं वो मबूद मौजूद हैं। लेकिन खुदावंद ताला की ज़ाते अक़दस यहाँ पर जो बयान करती है अपने बंदा दाऊद के मुताबिक, वो बयान करता है या रब मबूदों में तुझसा कोई नहीं है, मबूदों में तुझसा। लिखा है कि वो खुदावंदों का खुदावंद है, वो मबूदों का मबूद है। चाहे दुनिया में कैसे भी मबूद क्यों ना हो, उसकी वाहिद जात ही सबके ऊपर बादशाह और आला है। आपकी और मेरी जिंदगी में किसी और मबूद की जगह नहीं होनी चाहिए। वो बुलंदो बाला और बुजुर्ग है, हमें ये बात सोचने की ज़रूरत है। सबसे पहले इस चीज़ को याद रखिएगा कि खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में लिखा है कि उन्होंने खुदावंद ताला की ज़ात को जान तो लिया, लेकिन उसके मुताबिक उसकी परस्तिश, उसकी इबादत, उसकी तमजीद ना की। हम किस तरह जान सकते हैं? इस चीज़ को याद रखिएगा, खुदावंद ताला की ज़ाते अक़दस कैसी ज़बरदस्त और बाकमाल है। साइकिल के एक पहिए को अगर हम देखें, उसके ऊपर एक पत्थर रखें, एक पत्थर रखें और उसको घुमाएं तो क्या होगा? क्या होगा? गिर जाएगी। लेकिन खुदावंद ताला की ज़ात, खुदावंद बुजुर्ग खुदा जो है, हम इस गोले पर, इस दुनिया पर कैसे चल फिर रहे हैं, अपने मकान तैयार कर रहे हैं, अपनी तमाम आसाइशों के लिए हम तमाम चीज़ों को दरकार किए हुए हैं, लेकिन साइकिल के ऊपर से वो पत्थर गिर गया है, लेकिन हम इस पर चलते फिरते हैं, लेकिन हम नहीं यहाँ से डस से मसलूम, हम गिरते नहीं हैं यहाँ से। कैसी खुदावंद ताला की ज़ात है। आपके सामने मैं इसकी तारीफ करना चाहूँ तो एक किताब है खुदा की दरियाफ्त। खुदा की दरियाफ्त, उसमें यह बात मरकूम है, मट्टी एक है, मट्टी एक ही है पूरी दुनिया में, जहां कहीं आप चले जाएं मट्टी एक ही है, खेत एक ही है। आप अगर खेत में अगर आप किसी फ्रूट का दाना या कोई बीज डालें तो वो फ्रूट, आम का फ्रूट निकलता है। अगर हम जो भी माल्टे का या किसी भी और फ्रूट का डालें, अंगूर का डालें तो अंगूर निकल पड़ता है, गंदम का डालें तो गंदम निकल पड़ती है, और जब हम चावल का दाना डालें तो चावल निकल आते हैं। हम हर किस्म का बीज एक ही ज़मीन में डालते हैं, लेकिन खुदावंद ताला की ज़्यादा ऐसी बुलंदो बाला है कि उसको उस बीज के एक ही ज़मीन से तरह तरह की चीज़ें हमें देती है। हालेलुया। कैसी मुहीब उसकी ज़ात है, कैसी बाकमाल उसकी ज़ात है। यहाँ पर लिखा है कि या रब मबूदों में तुझसा कोई नहीं है और तेरी सनतें बेमिसाल हैं। बहुत सारे लोग अपने अंदर मबूद रखते हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों वो नहायत इज़्ज़त व तज़ीम के लायक है। यहाँ पर लिखा है सब कौमें जिनको तूने बनाया आकर तेरे हजूर सिजदा करेंगी और तेरे नाम की तमजीद करेंगी, क्योंकि तू बुजुर्ग है, तू बुलंदो बाला है, तू तमाम मबूदों से आला है, तू तमाम मबूदों से ऊंचा है। तेरी ज़ाते अक़दस जो है वो तमाम मबूदों के ऊपर है, हम उसको कभी भी नीचे नहीं लेके आ सकते। उसका तक़द्दुस जो है वो क्या है जी? ऊंचा है। तक़द्दुस क्या है जी? ऊंचा है। अगर हम खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से देखें तो ज़बूर नवीस बयान करते हैं, 29
20वां ज़बूर पहली 2 आयात, ए फरिश्तगान खुदावंद ही की तमजीद व तज़ीम करो, खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शायान है, पाक आराइश के साथ खुदावंद को सजदा करो। पाक आराइश के साथ, खुदावंद ताला की ज़ात क्या है जी? पाक ज़ात है। और जब हम उसकी ज़ात को समझ लेते हैं तो हमें इस बात में तकवीयत और इस बात को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि हम उसकी कैसी तकदीस, कैसे उसको माने, उसकी कैसी अहमियत, उसकी कैसी इज्जत और कैसा उसको मकाम दें, क्योंकि हमें सबसे पहले खुदावंद ताला की ज़ात को समझने की ज़रूरत है। वो नहायत पाक ज़ात है। तो मेरे अजीज़ों, अगर वो पाक ज़ात है, अगर वो आला है, तो क्यों हमारे काम और क्यों हमारे जो तमाम घराने के काम जो होते हैं या हमारी ज़िंदगी में उसको वो अहमियत क्यों नहीं है? हमारे ज़िंदगियों में उसके लिए तक़द्दुस क्यों नहीं है? अगर हम हैकल की बात करें तो खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में लिखा है, मरकस उसका 11वां बाब 15 से 17 आयत, और अपनी तालीम में उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा कि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा? अब इस चीज़ को याद रखिएगा, हमने हैकल के बारे में सीखना है। अब ये जो बात है ये हैकल के बारे में है, इस चीज़ को याद रखें। पहले दौर में हैकल होती थी, हैकल के 3 दर्जे होते थे और इतना तक़द्दुस और इतनी पाकीज़गी उसमें होती थी, क्योंकि खुदावंद ताला की ज़ाते अक़दस वहाँ पर आकर पाक तरीन मकाम में आकर कलाम करती। और पहले दर्जे और दूसरे दर्जे और तीसरे दर्जे की हैकल होती थी। पहले दर्जों में तमाम लोग आ सकते थे, लेकिन दूसरे दर्जे में हैकल में जो तमाम जो काहिन थे वो रहते थे, और तीसरे दर्जे जो पाक तरीन मकाम था वहां पर सिर्फ और सिर्फ अपने आप को पाक और साफ करके जो सरदार काहिन था साल के साल वहां पर जाता और खुदावंद के हजूर जो है वो क्या चढ़ाता था? कुर्बानी चढ़ाता था, कफ़ारा देता था, पूरी कौम के लिए कफ़ारा देता था। और अगर उसमें रत्ती भर भी जो गुनाह आ जाता, रत्ती भर भी उसके जहन में गलत सोच आ जाती, तो वो वहीं पर मर जाता था। इतनी हैकल की जो है वो मैं समझता हूँ कि अहमियत खुदा ने रखी है। इतनी खुदावंद को हैकल को खुदावंद ताला ने ऊंचा दर्जा दिया है। इतनी पाकीज़गी और पाकी में खुदावंद ताला ने इस हैकल को दर्जा दिया है। तो अगर वो दर्जा इस पाकीज़गी में है, अगर वो दर्जा, इस चीज को याद रखिएगा, तो क्या होता है कि जब कोई भी हैकल के बर्तनों को लेकर जाता था या हैकल की ढोलक को लेकर जाता था या किसी भी चीज को लेकर जाता था, तो उस चीज की जो अहमियत थी या उसकी पाकीज़गी की जो असमत थी, उसको बरकरार रखने के लिए जो है उसको किसी भी और चीज पर बजाया नहीं जाता था। तो इसी तरह का एक वाकया जो है हम पढ़ते हैं कि एक बादशाह ने तमाम हैकल के ज़रूफ़ों को लिया और उसमें क्या किया था? मैं नोशी की। और जब मैं नोशी की तो क्या होता है? एक हाथ निकलता है और लिखता है मिने मिने तकीलो फरसीन, कि तू तोला गया लेकिन तोलने में क्या हुआ जी? कम निकला। खुदावंद ताला ने उसके तमाम बादशाही को तहते कर दिया। इतना हैकल का ज़रूफ और हैकल का इतना तक़द्दुस था, खुदावंद ताला ने इतना हैकल को दर्जा दिया था। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज अगर हम देखें तो हैकल के तक़द्दुस को पमाल किया जा रहा है, हैकल की तमाम उस तरतीब को पमाल किया जा रहा है। हैकल की तरतीब को, जो खुदावंद ताला तरतीब का खुदा है, जो खुदावंद के हजूर जो है पाकीज़गी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर अगर हम पढ़ते तो लिखा है तुमने इस डाकुओं की खो बना दिया है। तुमने इसे डाकुओं की, अब ये डाकुओं की खो किस तरह है? डाकू का काम क्या होता है जी? तो किस टाइम पर वो डाके डालता है? आजकल तो दिन तो भी पहनता है, लेकिन तब पड़ता है कोई देखता हो
कोई ना देखे, वहाँ पर ये इस तरह के काम होते हैं। मेरे अजीज़ों, अगर मेरी बेटी, मेरा बेटा जिस चर्च में बाप जाता है उससे हटकर किसी और चर्च में जाता है तो लम्हा फिक्रिया है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ये वजह क्यों है, क्या वजह है, इस चीज़ को याद रखें कि चर्चिस को, हैकल को, जिसकी पाकीज़गी, जिसकी असमत को बरकरार हमने ही रखना है। खुदावंद ताला की ज़ात के नज़दीक इसका तकद्दुस अगर हम पामाल करते हैं, तो असमत पामाल करते हैं, तो भुगतना किसको पड़ेगा? हमें। लेकिन ये हो कैसे रहा है? चोरों डाकुओं की खो कैसे बन चुका है? हम हर वो काम जो हैकल से रिलेटेड करके अपना फ़ायदा ढूंढना शुरू कर चुके हैं। हर वो कारोबार जो हैकल के साथ लगाकर, नाम हैकल का, नाम जो है पास्टर शिपी का, नाम जो है तमाम चीज़ों का, खुदावंद से नाम लेकर खुदावंद के साथ रिलेटेड जो है तमाम वो काम जो अपने फ़ायदे का हो, और वो काम जो है कोई जानता है जी किस तरह उसको हासिल किया जाता है? कोई नहीं जानता। बहुत सारे लोगों ने उसके साथ चोरी से ये काम करने शुरू किए हुए हैं। तो मेरे अजीज़ों, जब हम हैकल के साथ ये कारोबारी सोच रखते हैं, जब तमाम चीज़ें, वहाँ पर क्या मौजूद था? जब खुदा यीशु मसीह अंदर गए थे, क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? कबूतरों वाले, मनी एक्सचेंजर और तमाम किस्म की चीज़ों, या कोई भी आप बाज़ार में चीज़ लगा ले, उसके सहन को इस लिहाज से जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा था। और यूहन्ना की रसूल की अंजील को पढ़ के देखें तो वहाँ पर लिखा है कि तुमने इसको तिजारत का घर बना दिया है, तुमने इसे तिजारत का घर बना दिया हुआ है। जब हम इससे हैकल से रिलेटेड कारोबार करना शुरू कर देते हैं, जब असी चंदियां दे विच रौले करने शुरू कर देने, जब हम इससे गलत तरीके से इसको हसूल करते हैं, तो फिर ये चोरों और डाकुओं की खो है। हालांकि ये हमने बनाया है। खुदावंद का कलाम कहता है कि ये दुआ का घर है। क्या है जी? इबादत का घर है। ये मेरा तकद्दुस यहाँ पर है, मेरी हजूरी मामूरी यहाँ पर रहती है, मेरी तमजीद यहाँ पर होती है। लेकिन हमने क्या किया है? बड़ी एक गौर फिक्र की बात करने लगा। चर्च को हमने बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया है। वो क्या है कि जी बस जो मर्ज़ी करी जाओ, मैनू चंदा दे जाओ। फिर क्या होता है? बेटियां माँ बाप से छुपकर, बेटे माँ बाप से छुपकर, उनसे चोरी चर्चिस में जाकर अपना कारोबार करते हैं। ऐसे रिश्ते डेवलप हो चुके हैं। और अफसोस की हैकल का तकद्दुस किस लिहाज से पामाल हो रहा है? हैकल का तकद्दुस, उसकी पाकी, उसकी पकीज़गी को हमने किस बात पर लगा दिया है? हजे भी कलीन चौक के वेख लो ना तो थले बड़ियां चीज़ां होंगी। कलीन उठाकर देख ले, अगर कोई चीज़ खुदावंद के घर की कम है तो हम उसको पूरा करना पसंद नहीं करते। अगर ख़राब है तो उसको हम अच्छे तरीके से रखना पसंद नहीं करते। अगर खुदावंद के घर में कोई भी चीज़ या किसी भी लिहाज से वहाँ पर खर्च करना हो, या किसी भी लिहाज से उसमें इन्वेस्ट करना हो, तो हम क्या करते हैं? हम लापरवाही से उसको खर्च करते हैं, लापरवाही से उसको खर्च करते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि अगर आप जो हैं, आपको एक जिम्मेदारी दी जाती है, तो आपके हाथ में है कि आप इसको फजूल खुदावंद के पैसे को खर्च करें या उसको राइट वे पर खर्च करें। हैकल के नाम पर जो लोग क्या करते हैं, चलो जी ठीक है, पारी साहब ने इन्हें देते हैं तो चलो ये पूरे ला के ही जाने हो, पूरे ला के ही जाने हैं, पारी साहब में वापस ना जावे। मेरे अजीज़ों, ये मैंने एक एक लिहाज से एक एक चीज़ का हिसाब रखा होता है।
अगर किसी चीज़ के लिए बजट नहीं है, आप सोच लें कि घर की कोई चीज़ बाहर पड़ी है तो पड़ी है, हम खुदावंद के घर का तकद्दुस जो है वो पामाल कर देते हैं। किस वजह से? कुर्सियाँ टुटियाँ ने तो टुटियाँ रहना है। थोड़ा जा औखा तो नहीं वैसे हो गया, परेशानी वाला तो नहीं हो गया? हालेलुया। ये फिक्र करने की बात है, मैं किसी को टीज नहीं कर रहा हूँ, ये खुदावंद के घर की तकद्दुस की बात कर रहा हूँ। कितने लोग हैं जो इस बारे में सोचते हैं कि यहाँ पर चीज़ कम है मैं लेकर आऊँगा, तो जे ले आनी है तो वो भी अद्धी, ले आनी है तो वो भी अद्धी, बाकी आप ही हो जाएगा। नहीं, फिर इसका मतलब है कि आपने उसकी शान के शायान उसकी तमजीद, जब आपने उसकी दी हुई चीज़ की तमजीद नहीं की तो आप उसकी तमजीद कैसे कर लेंगे? अगर आपने उसकी दी हुई इस बरकत को, इसकी सन्नत को, उसकी रहमतों की कदर नहीं की तो आप क्या उसकी तकद्दुस को वापा पायदार कर सकते हैं? उसके तकद्दुस को बरकरार रख सकते हैं? किसी ने को गिफ्ट दे देना, किसी ने कोई गिफ्ट दे देना तो घर च लड़ाई हो जाती कि मैं नहीं देना, घर च लड़ाई हो जाती है कि मैं नहीं देना। ये मैनू फलाने ने दिता तो वही मेरे दिल च बड़ी कदर है, वो तो मेरे इत्थे है, वो तो मेरे इत्थे आ मेरे, वही गल नहीं, मैं वही चीज़ में हाथ नहीं ला सकता। तो खुदावंद कहाँ है? इंसान की बातों की, इंसान की कदर ज़रूर है, लेकिन खुदावंद की कदर कहाँ है? आज हम हैकल के बारे में सीख रहे हैं। मेरे अजीज़ों, हैकल का हर एक ज़रूफ जो था वो पाक होता है, लेकिन आज कितने लोग हैं जो हर एक ज़रूफ उसके तमाम चीज़ों को पाक समझते हैं? कितने लोग हैं? चंदे वाली थैलियां भी पाक होंदियां, यदा मतलब ये नहीं कि चंदा होता है, क्योंकि जो खुदावंद के घर में चीज़ मौजूद है खुदावंद से रिलेटेड है, क्योंकि खुदा पाक है तो वो भी पाक। हालेलुया। अगर खुदावंद पाक है तो क्यों, कैसे? खुदावंद ताला की ज़ात ये कहती है कि अगर मैं पाक हूँ तो तुम और मैं भी जो हूँ, मैं खुदावंद ताला के साथ रिलेटेड है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। और जब उसके बेटे और बेटियां हैं तो बाप के नाम से, बाप के किरदार से हम जो है वो पहचाने जाते। ज़मीन पर क्या होता है? क्या कहते? ओ जी फलाने दा अयूब दा मुंडा जा रहा है, ओ जी भाई यूनस दा मुंडा जा रहा है, ओ भाई कसीम दा मुंडा जा रहा है। ये सारे गुण किदे वर्गे ने? किदे वर्गे ने? तो आज हमें क्या ये सोचने की बात नहीं कि हमारा बाप पाक है तो हमें भी ज़रूरत है कि पाक? क्या हमें ज़रूरत नहीं है? हम रिलेटेड नहीं है तो हैकल भी रिलेटेड है खुदावंद के साथ। जब हैकल रिलेटेड है तो उसके बारे में अच्छा सोचें और उसके बारे में ऐसा सोचें कि जो मिसाली। आजकल क्या होता है, इस चीज़ को हम साथ में देखते रहेंगे। दूसरी बात जो है परस्तिश के तकद्दुस के लिहाज से, कितने सिंगर बैठे हुए यहाँ पर, गीत गाने वाले, गीत गाने वाले, मैं भी बिच ही हाँ, मैं भी याद करा हुण करनगे सारे, मैं कीता ना हुण सारे करनगे जी। पाकीज़गी परस्तिश में या खुदावंद के गीत गाने में कैसे हो सकती है? कोई बता सकता है जी? चंद बातें हैं जी, बता सकता है कोई? मैं पहले बता चुका हूँ कि प्रस्तुत जब हम करते हैं, जब खुदावंद के हजूर गीत गाते हैं तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि ये खुदावंद के अल्फाज, ये जो कलामे मुक़द्दस है, इसमें आपकी तमजीद नहीं होनी चाहिए, इसमें आपकी तज़ीम नहीं होनी चाहिए, इसमें आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इसमें आपका कोई लालच नहीं होना चाहिए, आपकी नमूदो नुमाइश नहीं होनी चाहिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ इज़्ज़त और जलाल खुदावंद ताला की ज़ात को मिलती है।
हालेलुया। किसको मिलनी चाहिए? जैसे मैंने कहा, ए फरिश्तगान खुदावंद की, खुदावंद ही की तमजीदो तज़ीम करो, उसकी शान के शायान। अगर हम लालच से खुदावंद के हजूर गाते हैं तो क्या खुदावंद की शान में लालच है? क्या बहरूपीपन है? ललकारे मारने ऐसी, यही चीज़ है। आप इधर नूं जान दे, कोशिश करन दे जी असी इहो जिहा माहौल ते इहो जिहा जनाब गीत गाइए कि अगली बारी जड़ा ना मैनू ही सदन, मैनू ही बुलाउण, इनू खुश करना भाई नूं, ऐ मैनू बुलाउंदा, इनू खुश करना, ऐ मैनू बुलाउंदा साल दे साल। जे मेरी प्रस्तश को खुश हो गया तो मैनू पैसे भी वावा लभ जाते। यही चीज़ है। जब खुदावंद के हजूर हम गाते हैं तो मेरे अजीज़ों ये अल्फाज खुदावंद ताला के किताबे मुक़द्दस में से लिए जाते हैं। उसकी शान, अगर उसकी शान में ये तमाम बातें मौजूद हैं कि हम एक दूसरे को खुश करने पर लगे, हम अपने सुरों में लगे हुए हैं, असी बड़ियां गरारियां मारने, बड़ियां गरारियां मारने, सुरां मारने। वो मैनू तो पहले ये नहीं समझ आती, साबित क्या करना चाहते हैं? क्या साबित करना चाहते हैं? इतनी गरारियां, इतने जनाब सुर, इतने जनाब ये और वो और फलां और ढींग, क्यों? ज़बूर नवीस तो गाता है, कहता है खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस। कितना सॉफ्ट खुदावंद के हजूर ये ज़बूर है। गाएं लेकिन सुर जो है वो किसी को ना दिखाएं। आपका गाना किसी को, इंसान को पसंद आए या ना आए, आप किसी को दिखावे के लिए गाएं या ना गाएं, खुदावंद को पसंद आना चाहिए। खुदावंद ताला को पसंद आए और खुदा आपको बरकत दे। आपकी जुबान जब खुले तो ऐसे आप गाएं कि अगले बंदे की जिंदगी में ऐसे कलामे मुकद्दस सलाहियत कर जाए, उसकी जिंदगी को रहनुमाई मिल जाए, उसकी जिंदगी जो है वो खुदावंद के राह पर गामज़न हो जाए। आपका गाना किसी के लिए बाइस बरकत, किसी के कन्ना च वजन वाली गल नहीं है। आपका गाना किसी को तकवीयत दे, आपका गाना किसी की तमाम परेशानियों को दूर कर दे, आपका गाना इब्लीसी तासीरों को भगा दे, आपका गाना उसको कलाम में बढ़ोतरी दे। खुदावंद ताला की परस्तिश और उसकी इबादत जो है, उसके लिए गाना जो है वो खुदावंद के मुताबिक होना चाहिए। इस चीज़ को याद रखेगा। ये ना सोचे कि खुदावंद यीशु मसीह गीत नहीं गाते थे, खुदावंद यीशु मसीह भी गीत गाते थे। किसी दिन प्रस्तिश के बारे में बताऊंगा मैं कि प्रस्तिश कहना भी चाहिए या नहीं कहना चाहिए। प्रस्तिश हम कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते। तो यहाँ पर ये लिखा है। अब तीसरी बात, किताबे मुक़द्दस का तक़द्दुस। किताबें, आप या मैं जो है वो बाइबल मुक़द्दस को ऊपर ज़रूर रखें, आप या मैं जो है वो कपड़ों में लपेट कर ज़रूर रखें, आप या मैं उसको सर पर रख कर ज़रूर लेकर जाए। सिख इज़्म में ऐसा होता है कि 10 से 12 कपड़े तकरीबन जो है वो अपने ग्रंथ साहब को, और वो कभी क्या नहीं कहते, बाइबल नहीं कहते। असी की अल्फाज फड़े ने, अदवा शवा कर लीए, कलाम शलाम, बाइबल 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 कहनी बाइबल, वो कहते हैं ग्रंथ साहब। क्या कहते हैं? ग्रंथ साहब। और उनके गुरुओं में से एक गुरु वो गिनते हैं, उनके गुरुओं में से एक गुरु गिनते हैं, और तकरीबन 10 से 12 जो है वो कपड़े में उनको लपेट कर
रखते हैं और उनके ऊपर हमेशा वो हवा देते रहते हैं कि कोई भी चीज़ या कोई भी डस्ट उनके ऊपर ना पड़े। हम ऊपर रखें इसको ज़रूर, कपड़ों में लपेट कर ज़रूर रखें, लेकिन इस चीज़ को याद रखें सिर्फ़ और सिर्फ तक़द्दुस यहाँ पर ही नहीं है, तक़द्दुस खुदावंद के कलाम मुक़द्दस पर अमल करना भी है। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम पर जब हम अमल करेंगे तो उसका तक़द्दुस बरकरार रहेगा। जब हम उसको खातिर में नहीं लाते, हम बज़ाहिर उनको वो जगह ज़रूर देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे पादरी साहबान क्या करते हैं, मोटरसाइकिल दे विच की कीता हुंदा, मोटरसाइकिल मीटर ते मीटर दे नाल जिहड़ा लगा हुंदा की हुंदा जी हैंडल, हैंडल दे विच जनाब बाइबल मुक़द्दस फसाई हुंदी। ये बाइबल मुक़द्दस का तक़द्दुस है, ये बाइबल मुक़द्दस की पाकीज़गी है। क्या हम इसको पामाल नहीं कर रहे? क्या हम इसकी असमत को बरकरार रखे हुए हैं? मेरे अजीज़ों, परछत्तियाँ ते रख देना या ऊपर जगह पर रख देना, कपड़ों में लपेट देना ही बढ़िया नहीं है। ये ऐसे ही इसका तक़द्दुस जो है वो बरकरार रखना नहीं है। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम पर अमल करना और दूसरों तक पहुँचाना, ये खुदावंद के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक उसकी असमत को कायम करना है। इस तरह फड़ी होंगी जिवें रियाजी की बुक है जनाब। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बाइबल मुक़द्दस टेबल पर पड़ी है और क्या होता है, लत ते लत रख के बैठे होंगे, लाते लात रख के बैठे होंगे, बिल्कुल जो टांग है वो बिल्कुल बाइबल मुक़द्दस के बराबर है। तो क्या ये तक़द्दुस है कि आप जिसकी वजह से आप हैं, जिसकी वजह से आपको खुदावंद ने इज्जत बख्शी है, जिसकी वजह से हमें खलक किया गया है, जिसकी वजह से मुझे इज्जत मिल रही है और मैं उसको इज्जत कैसी दे रहा हूं? क्या ये किताब मुक़द्दस का तक़द्दुस है? क्या ये खुदावंद के कलाम की इज्जत है? क्या ये खुदावंद के कलाम की पाकीज़गी को बरकरार रखना है? असी लैके आना पसंद नहीं करते। कितने लोग बच्चे पढ़े लिखे हैं, और शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी, पढ़े हो, मैं सर्टिफिकेट वेख लेने थोड़े है जी। कौन बाइबल मुक़द्दस घर में भी पढ़ता है और इधर भी लेकर आया है? तो क्या ये असमत खुदावंद के कलाम मुक़द्दस की है? क्या ये असमत है? क्या ये पाकीज़गी को कायम करना है? क्या ये पंखा इधर वाला ऑन कर दें? तो आप इस चीज़ को समझें कि किताब मुक़द्दस का तक़द्दुस तब बरकरार रह सकता है जब आप उसको वहाँ पर तो रखते हैं, लेकिन डेली के डेली घर में भी उसको खोलें और उसके ऊपर अमल भी करें। ये उसका तक़द्दुस बरकरार रखने की बात है, क्योंकि लिखा है कि मैं तेरी मुक़द्दस हैकल की तरफ रुख करके सिजदा करूँगा और तेरी शफ़क़त और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूँगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत बख्शी है। खुदावंद ताला ने अपने हर एक नाम से ज़्यादा उसको अज़मत बख्श दी है। लेकिन फिर क्या है, हम कौन होते हैं उसकी इज़्ज़त में और उसके तक़द्दुस में फ़र्क डालने वाले। अब जल्दी से मैं आपको बताऊंगा खुदावंद यीशु मसीह का कौन जो है वो ख्याल करता है। आजकल असी पता की कहने, यीशु थले आ, यीशु थले आ, यीशु आ कर, यीशु आ कर। ये तक़द्दुस है, ये तक़द्दुस है। यीशु मैं तेनू कहना हो तुसी दबके मारन दे जे, अपने प्यो नूं सद के वहाओ हाँ इदा कदे। इस तरह हो सकता है जी? अपने बाप को जो इज्जत की जगह पे उसको आप बुला कर देखें। और नाराज तो नहीं होने दे इस कलाम तो, परेशान तो नहीं जे? तालियां बजाओ बड़ा ज़रा पता लगे मेरे, परेशान तो नहीं? क्या जो हम हमारी इज्जत के लायक है हम उसको बुला सकते हैं इस तरह? लिखा है
और इंसानी शक्ल में जाहिर हुआ, अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमा बरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनको जो जमीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। खुदावंद ताला उन्होंने इन्ना वड्डा रुतबा देते हुए थे, असी की करना है? असी की कहना है? यीशु आ, यीशु आ, ललकारे मार मार के जनाब। ये शुक्र करो पुराना खुदा नहीं है, फजल दा खुदा है। ते पुराने यादनामे में ऐ मिलती होंदी सी सज़ा। उन्होंने की कहा सी इसराइल ने, खुदावन ओ तू सानू इत्थे इस तरह करन नहीं लाया, उत्थे मिस्र च असी जनाब हांडियां खाने सां, गोश्त मछलियां खाने सां, ते इत्थे सानू कुछ भी नहीं लभन दिया। खुदावंद ने कहा मैं उन्ना चिकर तुहानू खवावांगा जिन्ना चिकर तुहाडे नक्कां चों बाहर ना आ जाए। खुदावंद ताला ने क्या कहा? नाक से बाहर ना आ जाए तब तक मैं तुम्हें खिलाऊंगा, नथनों से बाहर आएगा। लिखा है उसने हर एक नाम से उसको वो नाम बख्शा है जिसके सामने अदना व आला हुकूमतें, तमाम कौमें जो हैं वो सिजदा रेज होगी। इसी तरह लिखा है इफ्सियों के कलीसिया के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त, लिखा है उसने उनको वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। तो क्या हम उसके नाम के मुताबिक उसकी तमजीद कर रहे हैं? क्या हम उसको खुदावंद ताला का वो दर्जा दे रहे हैं? खुदावंद यीशु मसीह ने इन्नी रिलैक्स देती है कि भी तुसी मैनू दोस्त कह सकते हो, तुसी मैनू भरा कह सकते हो, हम मेरास कह सकते हैं, लेकिन इन्ना भी फ्री ना हो कि खुदावंद की इज्जत का ख्याल ना हो। तो मेरे अजीज़ों, आज हमें सोचने की बात है कि ये तमाम चीज़ें जो हमने सीखी हैं, क्या हम ऐसा कर रहे हैं? क्या हैकल का तकद्दस हमने बरकरार रखा है? क्या किताब मुक़द्दस का तकद्दस हमने बरकरार रखा है? क्या खुदावंद यीशु मसीह का तकद्दस बरकरार रखा है? क्या खुदावंद के हुजूर गीत गाने का तकद्दस हमने बरकरार रखा है? क्या खुदा को वो दर्जा हमने दिया? क्या हम खुदावंद की प्रॉपर्टी का जो है ख्याल कर रहे हैं? क्या खुदावंद के घर की हर चीज़ का ख्याल कर रहे हैं? क्या खुदावंद के घर में हमें इन्वेस्ट करना जो है वो नापसंद है? अगर हम देते भी हैं तो आगे से हम उसका बैकअप ज़रूर करते हैं। आदित्य असी जी कितने गया, बैकअप जरूर असी करने, कभी तर तो नाम ही लिखे होंगे, और जी फलाना घूमन दिया पखिया के नाम की जी वह दिता होया उन्हें ना लिखे। क्या हम खुदावंद के गीत गाते हुए इस बात का ख्याल करते हैं कि किसी की बरकत हो, किसी को बरकत मिले? क्या किताब मुक़द्दस को पढ़ते या घर में देख कर हमने ये ख्याल किया कि इन्हें पढ़ना भी चाहिए? क्या हमने यीशु मसीह को नहायत इज़्ज़त व ताज़ीम देकर बुलाया है? माँ बाप को तो बहुत हम बुलाते हैं, लिखा है कि जो माँ बाप को मुझसे ज़्यादा अजीज़ रखता है वो मेरे लायक नहीं है। आखिरी बात है, आखिरी हवाला ये है जी, और कोई बात नहीं है। ऐ खुदावंद मुझको अपनी राह की तालीम दे, मैं तेरी रास्ती में चलूँगा। ये 86वां ज़बूर है उसकी 11वीं आयत से। मेरे दिल को यकसोई बख्श ताकि तेरे नाम का खौफ मानो। जब हमारे दिलों में खुदा का खौफ होगा तो फिर हम उसका तकद्दस बरकरार रख सकें, तब हम उसकी फरमा बरदारी कर सकेंगे, उसको समझ सकेंगे। और लिखा है मैं अब तक तेरे नाम की क्या करूँगा? इसको पहली सतर को पढ़ के देखते हैं। रब या रब मेरे खुदा, मैं पूरे दिल से तेरी
तारीफ़ करूँगा, मैं अब तक तेरे नाम की तमजीद करूँगा। मेरे अजीज़ों, जब आप गाते हैं तो दिल से गाएं। जब आप गाते हैं तो आपके दिल से ये आवाज़ निकलनी चाहिए, आपके जहन में और कोई ख्याल नहीं होना चाहिए। अगर खुदावंद के घर की खिदमत करते हैं, खुदावंद के घर की खिदमत भी दिल से करें। और खुदावंद यस्सु अल मसीह को पुकारते हैं तो साथ में खुदावंद और अल मसीह लगाने में क्या प्रॉब्लम है? उसको इज्जत दें, फिर आपको इज्जत देगा। आप दिल से उसको पुकारें, वो हमारा भाई है, वो हमारा दोस्त है। आप उसको इज्जत से पुकारें। और जब किताबे मुक़द्दस को देखते हैं तो उसको दिल से प्यार करें, दिल से उसको पढ़ा करें। मैं पूरे दिल से तेरी क्या करूँगा? वो कहते हैं मेरे दिल को यकसोई बख्श दे, कायम कर मेरे दिल को यकसोई बख्श के मैं तेरी तमजीद कर सकूँ। मेरे अजीज़ों, मैं बड़ा बोझ रख के ये आपके सामने मैसेज लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं रात भर जब इसी के बारे में सोचता रहा हूँ। बहुत सारी बातें हैं जो अभी करनी बाकी थी, लेकिन वक्त की मुनासबत है। लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदावंद के घर की तक़द्दुस को बरकरार रखें, बाइबल मुक़द्दस के तक़द्दुस को बरकरार रखें, उसकी परस्तिश को, उसकी इबादत के लिए गीत गाने के तक़द्दुस को बरकरार रखें। यस्सु अल मसीह को पुकारने और उसको तमाम बातों में इज़्ज़त देने में तक़द्दुस बरकरार रखें। खुदा आज के कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे। आमीन।